फिरदौस साहब, एक बल्दियाती कानून जो है वो असम्बली में पेश किया गया, उस पर एहतजाज हुआ, जिसके बाद पीपल्स पार्टी वापस लेके गई और ये कहा कि जब तक तमाम जमातों की तजावीज़ नहीं आती, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर नहीं करते, तब तक हम इसको नहीं लेकर आएंगे। फिर गवर्नर से मुलाकात हुई वज़ीर आला सिंध की, उन्होंने अपनी तजावीज़ बताई और दोबारा से इसको पेश किया गया सिंध असम्बली में और मंजूर भी हो गया। दूसरा ये तरमीमी बिल जो असम्बली में पेश किया गया था। अब सिंध असम्बली में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये कहती है कि हमने सबसे मुशावरत की थी और सबकी तजावीज़ को ऐड करके हमने ये बिल मंजूर किया है। उसके बाद भी अब एहतजाज किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि आपके मुतालबात थे क्या, और क्या इस बिल के अंदर उनको ऐड किया गया, आपकी तजावीज़ को माना गया था? पहली चीज तो ये है कि लेट्स गेट द फैक्ट्स स्ट्रेट। गवर्नर के पास राइट है, वो सिर्फ उस हद तक है कि जो बिल उनके पास आए उस बिल के अंदर जो चीजें वो समझते हैं सही नहीं है उसकी निशानदेही कर देता है। हम पार्टी जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हम 2013 के कानून को भी रिजेक्ट करते हैं और उसके अमेंडमेंट्स को भी रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि 2013 का ये कानून और उसके अमेंडमेंट्स आइन की जो रूह है आर्टिकल 140A उसके मुताबिक नहीं है। आर्टिकल 140A क्या कहता है? आर्टिकल 140A बड़े खुले अल्फाज में कहता है कि द प्रोविंसेस विल फॉर्म अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज फुल्ली एम्पावर्ड फाइनेंशियली, पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली। जी। अब ये आप इसको एनालाइज कर लीजिए कि जी पहली चीज कि सेक्रेटरी लोकल बॉडी इसको डिसमिस कर सकता है, इस बॉडी को, ये किधर से एम्पावर हुई। दूसरी चीज, इसका टेन्योर जब खत्म होगा तो कितने दिन में इलेक्शन होगा वो कॉल्ड आउट नहीं है। ये 2013 का कानून है जिसके तहत मियाद पूरी हो गई और आज तक इलेक्शन नहीं हुआ, इसकी भी कोई तारीख नहीं आई। तीसरी चीज, सिंध गवर्नमेंट जिस वक्त चाहे शेड्यूल्स के जरिए जो इख्तियारात हैं वो कम और ज्यादा कर सकती है कि किस चीज पे टैक्स लग सकता है, किस चीज पे नहीं लग सकता, कौन सी चीज इसके अंदर होगी, कौन सी चीज बाहर होगी, यानी वो उस तरीके से भी एम्पावर्ड नहीं। चौथी चीज, इन्होंने ओरिजिनली मैसेज ये किया, जो पहला कानून था जो बाद में उन्होंने तब्दील किया कि वो शख्स जिसको इलेक्ट भी नहीं हुआ हो वो भी मेयर बन सकता है, वो भी चेयरमैन बन सकता है, वो भी नाजिम बन सकता है, वो भी सीक्रेट बैलेट से। जमहूरियत की रूह को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई थी। इन्होंने प्रेशर में आके वो तो तब्दील कर दिया, लेकिन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट किधर है? पीएफसी अवार्ड का कोई फार्मूला तय किया ही नहीं है। 2007 से लेके आज 2021 के पहुंच कोई अवार्ड नहीं कराया। ये सारे शहर जो हैं दुनिया में कोई, ये तो कहते हैं ना केपी, पंजाब और इस्लामाबाद से बेहतर कानून है, हम कहते हैं बैठ जाइए साबित कर दीजिए। चलिए छोड़िए, आप किसी और मुल्क के लोगों को बुला के कह दें कि जनाब ये कानून कहीं से भी किसी लोकल बॉडी गवर्नमेंट के कानून से मिलता है? दुनिया में तमाम मेगा सिटीज का जो कानून है उसके अंदर इलेक्टेड मेयर होता है, चाहे वो दिल्ली ले ले, मुंबई ले ले, न्यूयॉर्क ले ले, शिकागो ये तो मान लिया ना उन्होंने, आपका ये वाला मुतालबा तो मान लिया? नहीं, डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर की बात कर रहा हूँ। सही, डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होता है। ठीक है। ये आप सादिक साहब जो हैं वो किसी काउंसलर्स के या बरोच के इलेक्टेड लोगों के वोट से नहीं आए, पूरा लंदन उनके लिए वोट करता है। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए पूरा न्यूयॉर्क सिटी वोट करती है, शिकागो के मेयर के लिए पूरी शिकागो सिटी वोट करती है। और पंजाब में भी जो बल्दियाती निजाम ला रहा है उसके और केपी में दोनों में मेयर हजरात के लिए पूरी उनकी इलेक्टोरेट वोट कर रही है। नो इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी इसके अंदर जो इन्होंने तरमीम की भी है वो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए नहीं की कि डायरेक्ट मेयर होगा जो डायरेक्ट इलेक्शन के बाद आएगा। अच्छा, वो नहीं की गई, यानी आपका ये मुतालबा नहीं माना गया। लेकिन शो ऑफ हैंड की बात की गई थी, वो कहते हैं कि हमसे कहा गया कि शो ऑफ हैंड के जरिए मेयर का इंतखाब हो, वो भी हमने मान लिया। आपके मुतालबात जो हैं बेसिकली थे क्या? पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एपीसी भी जो हुई थी एमक्यूएम की, पहला मुतालबा ये कि इसका जो टेन्योर है और इसका जो री इलेक्शन है वो उसी तरह होने चाहिए जिस तरह कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली का होता है कि जब उसकी मियाद पूरी होती है तो 60 दिन के अंदर
और अगर डिसॉल्व होती है तो 90 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन कराना लाजिम बंद हो गए, पहला मुतालबा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो सर्विसेज या जो इख्तियारात सिर्फ उस इलाके के हैं वो उस इलाके तक ही महदूद रखे जाए। समझाने के लिए आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि सिर्फ उस शहर में ऑपरेट करता है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेयर के नीचे होना चाहिए। अच्छा, एक पार्क है जो सिर्फ उस इलाके को सर्व करता है, वो उस यूपी के अंडर होना चाहिए। एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जो कि सिर्फ उस इलाके के बच्चों को सर्व करता है, वो भी यूसी के अंडर होना चाहिए। एक सेकेंडरी स्कूल है जो 2 या 3 यूसी को सर्व करता है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के नीचे हो जाए या म्युनिसिपल कमेटी के नीचे आ जाए। जो जितनी जगह है, लेकिन हर चीज पे ये जी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कि सिर्फ कराची के अंदर नक्शे अप्रूव करती है, वो सूबाई हुकूमत के नीचे क्यों आए? उसका नाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल क्यों करके उसको सिंध गवर्नमेंट के नीचे कर दिया जाए? अच्छा, इसका जवाब फिरदौस शमीम नकवी साहब वो ये देते हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, के जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड थे और उन्होंने वहाँ पर गैर कानूनी काम किए, इसलिए हमने इस कंट्रोल सिस्टम को रखा है कि ये जो कराची के किंग बने हुए थे इनसे थोड़ी सी ज़रा इख्तियारात जो हैं इनको जवाबदेह बनाया जाए। इसका जवाब वो ये देते हैं। यही वाहिद तरीका है, पहली चीज का इसके लिए यही वाहिद तरीका है। दूसरी चीज है, इन्हीं ने तो पहले टाउन सिस्टम भी रिजेक्ट कर दिया था, डिस्ट्रिक्ट्स लेके आए थे, अब क्यों चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है? इससे कि उन्हीं ने कराची का कीमा करना था, उन्हें पता था कि कराची के अंदर उन्होंने बंदरबाट करनी है, वो कराची के 28 टाउन बना देंगे, 25 से 28 टाउन, और फिर कहेंगे कि देखिए 30% टाउन तो हमारे पास है, 20% टाउन तो हमारे पास है, और वो उस बंटवारे में अपने आप को जरा ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने तो पहले से ज्यादा एम्पावर कर दिया है जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं या मेयर हैं उनको, उनकी जानिब से ये कहा जाता है। खेलदार साहब, सिंध की तमाम बड़ी जो सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं उनकी जानिब से अब कहा जा रहा है कि वो एहतजाज करेंगी। आप भी शामिल थे APC में जो MKM की तरफ से बुलाई गई थी, आपकी जमात भी शामिल थी, तो क्या नून लीग भी शामिल होगी इन एहतजाज में अपोजिशन के साथ? बिल्कुल आयशा, हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो MKM ने बुलाई थी, हम टोकन के तौर पे उधर गए थे, उनकी बातें सुनी और हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके सामने रखा और हमने कहा कि हम मुशावरत करके पार्टी के अंदर फिर कोई लाएमल बनाएंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन भी हमारी पार्टी के सदर शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ताह इस्माइल ज़ुबैर साहब मौजूद थे, उसके घर पे आया था। उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब कानून साजी कर दी उसके बाद आके रखी। उनसे भी हमने ये बात की कि हम अपना लाएमल आपको बताएंगे और हम भी इस पर गौर विचार कर रहे हैं। बात मेरी ज़ाती में पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूं, देखें ये जो इस बल्दियाती एक्ट जो आया है उसके तो तहफ़्फ़ुज़ात या उसके मामलात वो तो एक अलग जगह है, उसकी अपनी अहमियत है और उस पर बात करूँगा, मगर जो उस पर सियासत शुरू हो गई है MKM की तरफ से पूरे शहर में पोस्टर लगाए जाते हैं, देही सिंध, शहरी सिंध, एक नफरत अंगेज पोस्टर लगाए गए हैं या जो नफरत अंगेज बातें की गई। उसके बाद चीफ मिनिस्टर सिंध ने असेंबली के फ्लोर पे जो तकरीर की उसका जवाब दिया या उस पर जो तनकीद किया, जो बहुत एक बड़ा मतलब जो उसका स्टेटमेंट था, तो मैं समझता हूँ जो MKM वाले हैं वो मुहाजिर कार्ड खेलते हैं और पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलता है। इस सारे इन दोनों कार्ड में ये अपने वोटर को मतवजा करना चाहते हैं, अपने जो वोट उसका जिसमें उसमें कमी आई है वो उसको बहाल करना चाहते हैं, कारकर्दगी कहीं पे भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक हसास मामलात हैं, इस पे आप इतना पॉलिटिक्स ना करें। आप एक इस सूबे की कराची से लेकर कश्मीर तक एक उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ें। ये नहीं हो रहा है, मगर ये हमेशा होता है, आज की बात नहीं। ये पीपल्स पार्टी MKM को ये वारा खाती है ये सियासत कि वो शहरों में एक बात करे वो दूसरी बात करे पीपल्स पार्टी, तो इससे मैं समझता हूँ नफरतें जन्म लेती है। और ये नफरतें 2013 में जब नवाज शरीफ साहब आया था उसको दफन कर दिया था। इस शहर को पुरअमन करने के लिए पीपल्स पार्टी MKM तमाम स्टेक होल्डर को बिठाया था, इवन PTI को भी, जो भी पार्टियां थी मिलकर
हमने नेशनल एक्शन कराची टारगेट ऑपरेशन किया, इसको पुरअमन किया। अब ये शहर जो कराची है पानी मांगता है, ये शहर कहता है मुझे साफ अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, मुझे हेल्थ का निज़ाम मिले, सेवरेज सिस्टम सही हो। बात ये है कि देखें, मैं जामशोरों में रहता हूं, अभी कराची में मेरा घर है। मैं देख रहा हूं कोई भी बल्दियाती निज़ाम हो वो डिलीवर नहीं कर रहा है। मैं 10-15-20 साल से देख रहा हूं, आम आदमी की तकलीफ दूर नहीं हो रही है। आप टाउन कमेटी थाना बुला खान जो हमारे गांव में है, मैं उसको देखता हूं, उसको 50 लाख रुपए महीना मिलता है, वो 50 लाख तनख्वाह में चले जाते हैं। केएमसी में जो पैसे आते हैं वो सारे तनख्वाहों में चले जाते हैं। जो बेड गवर्नेंस है, ये जो इजाफी बोझ है, मैं कहता हूं कि हम कराची से लेकर कश्मीर तक जो भी बल्दियाती सिस्टम है उसको मजबूत करें, उनके जराए बनाएं कि वो उनकी आमदनी भी हो, खेलदार साहब, ताकि यही वो तो खर्च हमने कर देखा है सकें। ना पिछले